गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और उसके साथ इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, DE डे, RI री, डे री। अब आपको यहाँ पे गौर करना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेरिजन, डेरिजन, डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है उपहास, यानी किसी का मजाक उड़ाना। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? डेरिजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है S और आगे लिखा है PU। यहाँ पर जो हमारा PU लिखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे प्यू। क्या पढ़ेंगे? प्यू। RI री। इतनी मीनिंग क्या बनी? इस प्यू। RI री, इस प्यू री। OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इस प्यूरियस, इस प्यूरियस, इस प्यूरियस। इस प्यूरियस का मतलब होता है नकली, यानी जो चीज़ असली नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्यूरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SY। यहाँ पर जो हमारा SY लिखा है इसे हम लोग पढ़ेंगे C। अगर आपको शुरुआत में SY लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? C। NO नो, सिनो। आगे P है, सिनोप। SIS सिस। पूरी मीनिंग क्या बनी? सिनोप्सिस, सिनोप्सिस, सिनोप्सिस। सिनोप्सिस का मतलब होता है संक्षेप, यानी शॉर्ट में। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सिनोप्सिस, सिनोप्सिस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है CA। अगर आपको शुरुआत में CA लिखा मिले तो हम लोग उसे ज़्यादातर पढ़ते हैं कै। क्या पढ़ते हैं? कै। और आगे N है, कैन, TA टे, N के कैन टैंक, ER। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कैन टैंकर। OUS। OUS को हम लोग क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कैन टैंकरस, कैन टैंकरस, कैन टैंकरस। कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़े करता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंटेंकरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, CRI क्री, डिस्क्री। MI मी। इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस्क्री मी। NA, इसे पढ़ेंगे ने। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है O पे। यहाँ पर जो हमारा O है उसे हम लोग पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन ओ। और आगे R है, इन और। DID, इन और D। NA ने, TE इसे पढ़ेंगे टा। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग इसे पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य, यानी जो चीज़ सामान्य ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्डिनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है BE। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? BWIV, BV। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TCH पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो हम लोग TCH को पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। और आगे लिखा है ING। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? बीविचिंग, बीविचिंग, बीविचिंग। बीविचिंग का मतलब होता है लुभावना, यानी जो चीज़ आकर्षित होती है, अच्छी चीज़ होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीविचिंग, बीविचिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM इम, PE पे। इतनी मीनिंग क्या बनी? इम पे। अब आपको यहाँ पे गौर करना है कि C हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब C हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इम्पैक्ट। और आगे क्या लिखा है? A, इसे पढ़ेंगे A। अब आपको यहाँ पे गौर करना है BLE पर। BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम
इम्पेक्बल, इम्पेक्बल, इम्पेक्बल। इम्पेक्बल का मतलब होता है बेदाग, यानी जो व्यक्ति बेदाग होता है, निर्दोष होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेक्बल, इम्पेक्बल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MER, इसे पढ़ेंगे मर। यहाँ पे लिखा है ER को पढ़ते हैं अर, और आगे लिखा है M, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मर। CU, अगर आपको बीच में कभी CU लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं Q। क्या पढ़ते हैं? Q। RI री, मर क्यू री। AL, इसे क्या पढ़ेंगे? अल, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मर क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर, यानी जो व्यक्ति या वस्तु स्थिर ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा है AN को पढ़ेंगे AN, TIT, NT, CIC, NTC, PA पे, TE टा। आखिरी में जो ई लिखा है उसका उच्चारण करना नहीं है, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? एंटीसिपेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है EX को क्या पढ़ेंगे? X। PU, इसे पढ़ेंगे पा। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे हमारा U है वो हमारा साइलेंट रहेगा। जो हमारा U होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। और आगे क्या लिखा है? R। X पर, GA गे, TE टा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? X पर गेट, X पर गेट, X पर गेट। X पर गेट का मतलब होता है साफ सफाई करना, यानी आप साफ सफाई कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? X पर गेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VI वी, GIG, VG, LANT, लेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, यानी सतर्क रहना, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? विजिलेंट, विजिलेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, COM, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। इन कम, PA पे, TIT, इन कम पैटी। BLE को क्या पढ़ते थे? बल, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है असंगत, यानी जो चीज असंगत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री, PEN पेन, री पेन, TANCE। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे क्या लिखा है? टी, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। अगर आपको पछतावा है तो आप क्या बोलेंगे? रिपेंटेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? FIC, फिक, TIT, फिक टी, TIOUS, सस, फिक्टिशस, फिक्टिशस, फिक्टिशस। फिक्टिशस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी जो चीज काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो शुरुआत में ओ लिखा है उसे पढ़ेंगे ओ, और आगे क्या लिखा है? एस। ऑस, TEN, टेन, ऑस्टेन, TA, टे। TIOUS, आपको पता है कि TIOUS को क्या पढ़ना है? शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस का मतलब होता है दिखावटी, यानी जो चीज दिखावटी होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है PER। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और आगे S लिखा है पर्स, PEC, पेक, पर्स पेक, TIVE, टिव। पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को मतलब होता है दृष्टिकोण, जिसे हम लोग नजरिया भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। तो ये थी हमारी इंग्लिश की महत्वपूर्ण मीनिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।